देश जो बना था अपने नागरिकों को उनकी मर्जी से जीवन जीने देने के लिए, एक देश जो बना था उन्हें अमन और चैन से रहने देने के लिए, पर उसके लीडरशिप के नापाक इरादों ने, बेबुनियाद इरादों ने कुछ ऐसा किया जिससे आज उसकी जनता भुखमरी के मोड़ पर खड़ी हुई। 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने सपनों को साकार करने के लिए एक अलग देश की मांग कर दी और इस तरह भारत से अलग होकर के एक पृथक देश बना जिसका नाम रखा गया पाकिस्तान। ये सिर्फ नाम से पाक था, बाकी इसके काम हमेशा नापाक ही रहे। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की लीडरशिप की, उसकी ऊंचाइयों की, उसके पतन की और उसकी गलतियों की, जिसकी वजह से पाकिस्तान का ये हाल है। तो कहीं जाइएगा नहीं, कहानी में बने रहिएगा। ये कहानी आपको शुरू से आखिरी तक बांधे रखेगी। अरे नहीं, इस तरह से बांधने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम बीडी वर्मा, मैं सर्टिफाइड ट्रेनर और कोच आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे, जहां हम जिंदगी, काम और लीडरशिप के सबसे बड़े लेसन सीखते हैं। तो तैयार हो जाइए, लाइक का बटन दबाइए और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। और हाँ, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करके पाकिस्तान की इस हालात के जिम्मेदार उस लीडरशिप के बारे में ज़रूर सुनाइए, जिससे कि बाकी लोग अपनी लाइफ के लेसन्स इससे ज़रूर सीखें। 14 अगस्त 1947 वो दिन जब पाकिस्तान बना, एक नया मुल्क, एक नई उम्मीद। मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें वहाँ का कायदे आज़म भी कहा जाता है, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। उनका सपना था एक ऐसा मुल्क बनाने का जहाँ मुसलमान अपनी मर्जी से जी सके, लेकिन उनका ये सपना केवल सपना ही रह गया, क्योंकि जब पाकिस्तान बहुत जल्दी ही दो भागों में टूट गया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। हालांकि जिसको पैदा करने में, जिसको बनाने में हमारे भारत देश का बहुत बड़ा हाथ है, फिर भी आज वो भी पाकिस्तान की तरह हम पे आंखें दिखाया पड़ा है। चलिए इसके बारे में भी आपको जरूर डिटेल में बताएंगे। जिन्ना ने पाकिस्तान को एकजुट करने की बहुत कोशिश की, पर सेहत जवाब दे गई और 1948 में इनकी मौत के बाद लियाकत अली खान वहाँ के पहले प्रधानमंत्री बने। और प्रधानमंत्री जी सोच रहे थे कि चलो संविधान का निर्माण किया जाए, पाकिस्तान को पटरी पे लाया जाए, लेकिन 1951 में इनकी हत्या कर दी गई। सोचिए, जो देश अमन चैन के लिए बनाया गया हो, वहाँ हत्याएं हो रही हैं, वो भी देश के प्रमुख की। तो सोचिए इस देश का भविष्य कहाँ जा रहा था। लियाकत अली खान की मौत के बाद पाकिस्तान लड़खड़ा गया। 1958 तक पाकिस्तान की हालत और खस्ता हाल हो गई थी और वहाँ की आर्मी, जो हमेशा तख्ता पलट के लिए जानी जाती है, जिसके पास और कोई काम नहीं है, उसने पहला तख्ता पलट अभियान पाकिस्तान में किया और सत्ता हथिया ली। मार्शल लॉ लागू कर दिया पूरे पाकिस्तान में, और ये थे अयूब खान। हालांकि जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान को मॉडर्न बनाने की कोशिश की, इंडस्ट्रियां लगवाईं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद की। और भाई साहब, जिसके नीयत में थोड़ी सी खोट होती है ना, वो पतन के रास्ते चुन जरूर लेता है। इसका सीधा साधा उदाहरण ये है कि अयूब खान ने भी कश्मीर का राग अलापते हुए 1965 में भारत के साथ लड़ाई शुरू कर। इनका सबसे बड़ा फ्लॉ था, ये अपनी जनता की ही आवाज़ सुनना भूल गए। 1965 में जंग का परिणाम नहीं निकला, ये हारे नहीं तो जीते भी नहीं, और इनकी जनता के साथ किए गए झूठे वादे के कारण जनता इनके साथ विद्रोह पर उतर आई। पर सोचो, अगर आपका लीडर कहे कि हम जंग में दुश्मन को हराएंगे, पर खाने के लिए उसके यहाँ रोटी तक न हो, तो उसकी जनता बगावत तो करेगी ही ना। 1969 में जनरल अयूब खान को जब लगने लगा कि अब मेरे हाथ में बागडोर नहीं रह पाएगी, तो उन्होंने जनरल यहया खान को सत्ता सौंप दी। लेकिन फिर आया 1971, पाकिस्तान के लिए वो काला साल, जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए। पूर्वी पाकिस्तान में, जो आज बांग्लादेश है, वहाँ अवामी लीग की भारी विजय हुई, पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने उनकी जीत को नज़रअंदाज किया और स्वीकार नहीं किया। इससे पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह उठा और ये लोग पाकिस्तान से पृथक होने की मांग करने लगे। इसके मौके का फ़ायदा भारत ने उठाया और भारत भी पूर्वी पाकिस्तान के साथ जंग में लगा, जिसकी वजह से पैदा हुआ बांग्लादेश। हाँ, ये वही बांग्लादेश है जो हमारे एहसानों करम पे बना था, जो आज हम ही को आंखें दिखा रहा है। तो बांग्लादेश के नेताओं से मैं ये कहना चाहता हूँ, याद रखिए वो दिन दूर नहीं है जब आप भी श्रीलंका की तरह भारत के पास ही आएंगे मदद मांगने के लिए, क्योंकि जो चाइना की गोद में बैठने जाता है, चाइना उसका हस्ल बहुत बुरा कर देता है। आप किस खेत की मूली हैं?
फिर भारत के पास आप गिड़गिड़ाने आएंगे, ये आप हमेशा याद रखना। खैर, बैक टू पाकिस्तान। 93,000 सैनिक वाली घटना तो आपको याद ही होगी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने कभी भी कोई सबक नहीं लिया। उसकी लीडरशिप में हमेशा एक अलग एटीट्यूड रहा। वो गलतियों पे गलतियां करता रहा और अपने इरादे नापाक बनाता रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान टूट गया था। पर फिर आए जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन्होंने अपनी जनता को वादा किया रोटी, कपड़ा और मकान। पर क्या मजाक चल रहा है, अपनी जनता के साथ किया हुआ वादा वो भी भूल गए और कश्मीर के मुद्दे पर फिर से उलझना शुरू हो गए। और जैसा कि मैंने बताया, पाकिस्तान की आर्मी के पास भले ही कोई काबिलियत ना हो, पर एक काबिलियत है तख्ता पलट करना। 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता पलट करके वहाँ जिया उल हक ने अपने हाथ में सत्ता कब्जा कर ली। जिया उल हक के बाद नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान की कमान बारी बारी से संभाली। पर ये दोनों लीडर अपने देश की समस्याओं को इग्नोर करते हुए, देश की जनता की प्राथमिकताओं को नज़रअंदाज करते हुए बार बार हमेशा कश्मीर मुद्दे पर भारत को उलझाते रहे। आज भी 2025 में हालात वही हैं। इमरान खान और शहबाज शरीफ के बीच सियासत का खेल चल रहा है। 2023 में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हिंसा भड़क उठी थी। 30 मिलियन परिवारों को आज भी हेल्थ केयर नहीं मिल रहा। मतलब पूरी पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है, पाकिस्तान की जो सिटीजन्स हैं, वो हेल्थ केयर फैसिलिटी से आज भी वंचित रह रहे हैं। और ना ही वहाँ सही से रोटी मिल रही है, ना उनको रहने को घर मिल रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है, फिर भी वहाँ की जनता भूखमरी का शिकार हो रही है। ये तो वही बात हो गई ना, अपने बच्चों को भूखा रखो पर अपने पड़ोसियों को गिराने के लिए बंदूक खरीद के लोगों को दे दो। तो पाकिस्तान की लीडरशिप से हम क्या सीख सकते हैं? 3 सबसे बड़े लेसन। पहला, अपने लोगों को प्राथमिकता दो, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनका ख्याल रखो। क्योंकि कोई भी देश कितना भी बड़ा बनना चाहे, अगर अपने नागरिकों की जो बेसिक नीड्स है उसको मुहैया नहीं करा पाता है तो उस देश का बंटवारा होना तय है। कल बांग्लादेश बना था, आज पाकिस्तान से सिंध और बलूचिस्तान जैसे देश पैदा होने की संभावना प्रखर है। और दूसरा लेसन, अगर पाकिस्तान की लीडरशिप ने आतंकवाद, जंग और सीमा पार की गतिविधियों में बढ़ावा न दे करके इन्हीं संसाधनों को अपनी जनता की विकास के ऊपर खर्च किया होता तो आज पाकिस्तान का हाल बहुत बेहतर होता। और तीसरा लेसन, अगर आपका लीडर कहता है कि हम अपने दुश्मन को हराएंगे या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा, लेकिन जनता भूख से मर रही है, तो जनता का ये फर्ज बनता है अपने लीडर से ये सवाल पूछे कि पहले रोटी दो, उसके बाद जंग की बात करो। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान के लीडरशिप की गलती की कहानी। मुझे पता है पाकिस्तान आज भी अपनी गलतियों से न सीखा है और न भविष्य में सीख पाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि लीडर वही बर्बाद होते हैं, उनकी ही कंपनी बर्बाद होती है, उनका ही देश बर्बाद होता है जो अपनी गलतियों को ढूंढने की बजाय दूसरों के हमेशा बर्बाद करने के लिए बड़े रहते हैं। सोचो, अगर एक कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की बजाय, अपने एम्प्लॉयज़ को सशक्त करने की बजाय कंपटीटर को बर्बाद करने में लग जाए, उसके सारे रिसोर्सेज कंपटीटर को ख़त्म करने में लगा दे, क्या वो कंपनी ग्रो कर पाएगी? कभी नहीं। और सेम हाल इसी देश का होता है जब वहाँ की लीडरशिप किसी दूसरे को बर्बाद करने के लिए सारे संसाधन जुटाती है और अपने लोगों को भुखमरी के मोड़ पर लाती है। इस लीडरशिप से सबक बाकी मुल्कों को सीखना चाहिए और पाकिस्तान जैसे हालात ना हो, क्योंकि पाकिस्तान बहुत जल्दी 2 से 3 टुकड़ों में टूटने वाला है। ये कहानी कैसी लगी वीडियो में लाइक करके जरूर बताइएगा। पसंद ना आए तो डिसलाइक का बटन भी ऑन होता है, कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट करके अपने व्यूज़ जरूर दीजिएगा। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं, सच्चे भारतवासी हैं, तो आपको पता होगा पाकिस्तान की बर्बादी का असली कारण उनकी लीडरशिप है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।